साथियों, स्वागत है आज आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीईटी के लिए बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी, जिसमें से 50 में से लगभग आपके 12 से 15 क्वेश्चन हूबहू मिलने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नौ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ी युद्ध कब हुआ था? बाड़ी युद्ध हुआ था आपके 1519 ईस्वी में। बाड़ी नामक स्थान धौलपुर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेता और कुंपा किस शासक के सेनापति थे? दोस्तों, जेता और कुंपा राव मालदेव राठौड़ के सेनापति थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1290 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई? तो ये है आपके पी सत्यनारायण राव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा महल का निर्माण किस शासक द्वारा जयपुर में कराया गया? सवाई प्रताप सिंह को याद रखना, क्योंकि हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम सवाई प्रताप मंदिर या शरद मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्धशाखा नाम आते हैं, आपको याद रखना, जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत में अर्धशाखा हुआ मतलब जौहर हुआ, लेकिन केसरिया नहीं हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करने हेतु सर्वप्रथम किस समाचार पत्र का सहारा लिया गया? प्रताप समाचार का सहारा लिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मरु कोकिला के नाम से विख्यात है? मरु कोकिला के नाम से विख्यात है अल्लाह जिल्लाई। और कोकिला के नाम से विख्यात है गौरीबाई। कोकिला के नाम से विख्यात है आपके गौरीबाई। राजस्थान में किस लोक संत के उपदेश जो है सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? संत धन्ना। इसका उत्तर होगा संत धन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के घाघरों की छपाई हेतु कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है? ये है आपके आजम प्रिंट। नेक्स्ट है, चील पक्षी किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? ये आपके हो गए करणी माता। उपरोक्त में से कौन सा नृत्य कत्थोड़ी जनजाति का? तो इसमें होगा ए और बी दोनों, होली और मावलिया दोनों ही जो है कत्थोड़ी जनजाति का है नृत्य होता है। होली के दिन ही होता है। मावलिया है जो लड़के डांस करते हैं, होली महिलाएं डांस करती है। और श्रीनाथ जी के मंदिर के निर्माता कौन है? श्रीनाथ जी के मंदिर के निर्माता है आपके राज सिंह। ये जो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो मूर्ति लगी है वो आपके वृंदावन से लाई गई है मूर्ति। वृंदावन से लाई गई मूर्ति है श्रीनाथ जी में। अभी हाल ही में श्रीनाथ जी के वहाँ पर एक मंदिर है, शिव की प्रतिमा बहुत ही बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी शिव की प्रतिमा जो है श्रीनाथ जी में लगाई। बहुत करंट अफेयर में से ऐसे सवाल आ सकते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा जाता है? ये आपका हो गया सोनारगढ़ का दुर्ग, जैसल भाटी द्वारा 1155 ईस्वी में निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लूटपाट के देवता के नाम से विख्यात कौन है? तो ये हो गया आपके जवार जी और डूंग जी जवार जी। बाटोट पटोदा गांव सीकर, इनका असली नाम है, वास्तविक नाम है बलजी और बूरजी, दोनों चाचा भतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिल चौथ कब मनाई जाती है? तिल चौथ मनाई जाती है आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है? तो ये हो गया आपका अलगोजा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित है? सोम नदी से संबंधित है आपके, ये हो गई सोम मंदिर से सोम कमला अम्बा परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 72वां। रोंडित नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र किस नदी को कहा जाता है? रोंडित नदी के दो, बंगाल की खाड़ी में के दो, ये आपके बाणगंगा को कहा जाता है। ये जयपुर की विराट की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। ठीक है, विराट की पहाड़ियों से राजस्थान। ये हो गया अगला आपका, राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? नागौर में। संगमरमर की मूर्तियों का उद्योग कहाँ स्थित है? संगमरमर मूर्ति उद्योग ये आपके हो गया जयपुर में। सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये हो गया आपका राजस्थान।
भारत का प्रथम सुपर थर्मल पावर कौन सा है? प्रथम सुपर थर्मल पावर, तो ये प्रथम सुपर थर्मल पावर है सूरतगढ़ बीकानेर सी गंगानगर में। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट गंगानगर में है। इस प्लांट में 7 इकाइयाँ संचालित है। इसमें से आपके 4140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 4140 विद्युत का। होहोबा क्या है? होहोबा एक तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल होहोबा जोजोबा, इससे वनस्पति तेल और जो जैविक तेल होता है, बायोडीजल जिसे कहते हैं, उसका उत्पादन भी होता है। ये राजस्थान में होता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसका वैज्ञानिक नाम है सिमोडिनसिया चिनेसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज दोस्तों मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। शुक्ल तृतीया यानी कि चांदने पकना, ना कि अंधारे पक में। 79। राजस्थान में नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना कब की गई? नस्ल आधारित तो आपके 2007 में ही हुई थी। 2007 में नस्ल आधारित पशु गणना 18वीं पशु गणना है दोस्तों ये 18वीं। निम्न में से किस का संबंध हाड़ौती के पठार से नहीं है? तो हाड़ौती के पठार से नहीं है, भीलवाड़ा का नहीं है, बाकी कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ ये सब है ना हाड़ौती के अंदर आते हैं, लेकिन भीलवाड़ा नहीं आता है। गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? गुड़ला त्यौहार तो आपको पता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निष्ठा विद्युत मित्र योजना। निष्ठा विद्युत मित्र योजना 82वां क्वेश्चन है, तो देखेंगे आराम से। ये आपके हो गया डी। जल्दी बताइए दोस्तों, आप बताइए। आप महिला सशक्तिकरण, गांव-गांव में जो है महिला ने मोर्चा संभाल रखा है विद्युत के बारे में, वो काम करेगी उस विभाग में। तो इसके कारण राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई? आप बताइए। मैं बताऊं, 14 अक्टूबर 1953 को। बिलों को वन उपज की समुचित लाभ दिलवाने हेतु राज्य संघ की स्थापना कब की गई? तो ये हो गया आपका 1976 में। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपके 19 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय योजना किससे संबंधित है? उदय योजना आपकी संबंधित है विद्युत कंपनियों से। पर्युषण त्यौहार किस समुदाय से संबंधित है? तो ये हो गया जैन समुदाय से पर्युषण पर्व संबंधित है। अगला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आ जाता है। BSTC से लेकर ये RS तक के क्वेश्चन में ऐसे आता है। उद्योग से संबंधित ये मिलांचल से पूछते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टेट वुल मिल्स है बीकानेर में। वुल्स से ऐसे याद रखना, बीकानेर। वस्ट्रेड स्पिनिंग मिल्स ये आपके हैं चूरू में। राजस्थान टेक्सटाइल झालावाड़ में। आदित्य कॉटन मिल्स ये है अजमेर में। तो इस प्रकार आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से। और इतने सवाल अपने हो चुके हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, राजस्थान में जीवनधारा योजना का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपके जीवनधारा का संबंध सिंचाई और कुओं के निर्माण से। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कितने नंबर आ रहे हैं, कितने राइट हो रहे हैं। ये पूरे टोटल 50 क्वेश्चन है। नंबरिंग अलग हो सकती है, और क्वेश्चन जो है मैंने एक मॉडल पेपर से वीडियो भरा है, तो उसमें से मैं आपको ये दे रहा हूँ। ये मॉडल पेपर बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को, इसलिए मैंने इससे वीडियो भरा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक मिलती है? अपने को देखना कि मौसमी बेरोजगारी, यानी कि किसान ये सब मौसमी बेरोजगारी के अंदर आते हैं, कि बारिश होती है, पैसे कमाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का पदेन सभापति नहीं होता है। ये पदेन सभापति प्रधान नहीं होता है, बाकी सरपंच और विधायक होते हैं, लेकिन प्रधान नहीं होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके समक्ष प्रतिज्ञा या शपथ
लेते हैं। तो ये लेते हैं आपके राज्यपाल या राज्य द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। राजस्थान के कुल कितने संसद हेतु निर्वाचित होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा से तो 10 नहीं 25, लोकसभा से 25 और राज्यसभा से 10 सदस्य राजस्थान से जाते हैं संसद में बैठने के लिए सीटें, तो टोटल हो गई 35। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वीं लोकसभा 2019 के चुनाव में राजस्थान से निर्वाचित होने वाली महिला ये सम्मिलित नहीं है। तो दिया कुमारी थी, जसकौर मीणा थी, रंजीता कोहली थी, लेकिन सविता मीणा नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सविता मीणा। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण भाई ये आप बताइएगा। ये एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 165 में राजस्थान के लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, ये श्री एस कोठारी। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन हो गया आपके डी, ये हो गया आपके स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में 1/4 का निर्वाचन। सत्य नहीं, सॉरी असत्य। तो 1/4 सदस्यों का नहीं होता है, असत्य है, क्योंकि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। बाकी ऊपर वाली सभी बातें सही है, एक ही बात गलत है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है वो। तो राज्य विधान परिषद का उच्च सदन होता है, बिल्कुल उच्च सदन होता है। निम्न सदन और उच्च सदन विधान परिषद होता है। और मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदस्य सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको लोकसभा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनेगी समिति में सम्मिलित सदस्य नहीं, ये है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत के समय कितने विभाग और योजनाओं को सम्मिलित किया गया था? 13 विभाग और 23 योजनाएं। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन का पहला महीना है मुहर्रम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे मॉडल पेपर तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।